हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी होने वाला है 26-27 जून को, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे 50 प्रश्न जो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, और ये हिंदी का प्रश्न होने वाला है। आप जान रहे हैं कि हिंदी में आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं, 45+ क्वेश्चन भी ला सकते हैं, और काफ़ी अन्य सब्जेक्ट से कम मेहनत में। तो आइए आज के लिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? काल विभाजन इनमें से कौन सा नहीं है? आप जानते हैं हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल और एक आदिकाल है। आदिकाल इसमें नहीं दिया है, तो विकल्प डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। संयुक्त काल का कोई ऐसा नाम नहीं मिलता है हिंदी साहित्य के काल में। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अबुल हसन था। क्या था? अबुल हसन था। और सुदर्शन नाम होता है बद्रीनाथ का। किसका नाम होता है? बद्रीनाथ का। ठीक है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित है और विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। एक रचना है रामचरितमानस, अवधी भाषा में रचित है, और ब्रज भाषा में दोहावली, गीतावली इन्हीं की रचना है, यानी कि तुलसीदास की वो रचित है। यहाँ पे दोहावली कह सकते हैं, कवितावली भी। और अवधी में क्या है? रामचरितमानस। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? आविर्भाव का होगा क्या चीज़? आविर्भाव का समानार्थी होगा अवतरण। आविर्भाव मतलब आने का चीज हुआ तो अवतरण। ठीक है, उसका क्या होगा? समानार्थी होगा। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? यदि आप ये हाथ बनाए ना, देखिए ये अगर आपका हाथ है तो ये हो गया तर्जनी। ठीक, ये हो गया मध्यमा, और ये हो गया अनामिका, और लास्ट वाला हो गया कनिष्ठिका, और ये वाला अंगूठा हो गया। इसको सभी लोग जानते हैं। तो अनामिका यहाँ पे होगा। मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच में क्या हुआ? अनामिका हुआ। यहाँ पर विकल्प सही होगा डी वाला। यहाँ पे वर्तनी को भी देखना है किस तरह से अनामिका लिखा जाएगा। चंद्रिका का पर्याय बताइए। चंद्रिका का पर्याय क्या होगा? बता दें। कौमुदी होगा। क्या होगा? चंद्रिका का पर्याय कौमुदी होगा। विकल्प सी सही है। चंद्रहास तलवार का है। ठीक है। रजत मतलब रूपा कह सकते हैं, चांदी कह सकते हैं। इसका स्वर्ण किरण होता है ज्योति, दीप्ति, रश्मि, अंशु। रश्मि का भी है, अंशु का भी है, ज्योति का, दीप्ति का, इन सभी का होता है। समानार्थी पर्याय बात करें तो देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है? देहधारी का मतलब जो देह को धारण करते हैं। ऐसे कौन लोग हैं? जीव जो होते हैं देह को धारण करते हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही है। कोश कोश शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? एक कोश का मतलब होता है एक कोश कोश दोनों शब्द दिया हुआ है। यहाँ पे एक कोश का मतलब खजाना है, और दूसरे का कोश का मतलब शब्द संग्रह है यहाँ पर। ठीक है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। कोश कोश। यहाँ पे वर्तनी भी ध्यान देनी है आपको। मिश्र वाक्य कौन सा है? इनमें से बताना है। इन चारों में से मिश्र वाक्य बताइए। तो उसने अपना घर लुटा दिया, सूरज उगने का कुहासा फट गया, सूरज उगने पर कुहासा फट गया, और उसके पास जो कुछ जो आया ना, तो जो हो गया मिश्र वाक्य का पहचान। ठीक है, यहाँ पे जो क्या हो गया? मिश्र वाक्य का पहचान हो गया। तो विकल्प यहाँ पर सी वाला जो है सही होगा। क्या होगा? सी वाला जो है सही होगा। जो क्या है? मिश्र वाक्य का पहचान है। ठीक है, कुछ मान लीजिए। वाह वाह में कौन सा विराम चिन्ह है? वाह वाह में जो विराम चिन्ह ये वाला लगा हुआ है, इसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। आप सभी इसको जानते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। इनमें से कौन विकारी शब्द नहीं है? विकारी शब्द नहीं है कौन इसमें से? ये बता दीजिए। अगर विस्मयादि बोधक यहाँ पे चिन्हों की बात करें ना, विस्मयादि बोधक का ये वाला चिन्ह हो गया,
निर्देशक का बात करें तो निर्देशक ये वाला माइनस की तरह होगा, थोड़ा सा लंबा होगा। योजक का होता है जो माता पिता द्वंद्व समास में जो चिन्ह प्रयोग होता है योजक का होगा। पूर्ण विराम मतलब खड़ी पाही को बोलते हैं, ठीक है। इनमें से कौन विकारी शब्द नहीं है? विकारी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? संज्ञा, क्रिया, विलोम और सर्वनाम, ये 4 ऑप्शन हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है इसमें, विलोम नहीं आता है, ठीक है। विकल्प सी सही है। अभिमानी का विलोम क्या होगा? अभिमानी का विलोम निराभिमानी होगा। विकल्प सी सही है। और निम्न में से असंगत यानी कि असंगत गलत विलोम का पहचान करना है। घात का प्रतिघात सही विलोम है। प्रसारण का संकुचन। खग का मृग सही है। शाश्वत का सदैव नहीं होता है। शाश्वत का कभी कभी होता है। क्या होता है? कभी कभी होता है। शाश्वत मतलब जो हमेशा, तो हमेशा और सदैव दोनों एक जैसा है, तो शाश्वत का क्या होगा यहाँ पे विलोम? कभी कभी होना चाहिए, जो सही संगत नहीं था। विकल्प सी सही है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध मुहावरे का अर्थ है सुंदर वस्तु में और अधिक गुण होना। विकल्प ए सही है। लड़कों में लड़का, बूढ़ा में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इसका अर्थ क्या होना चाहिए? सर्वप्रिय होना, ठीक है। लड़कों में लड़का और बूढ़े में बूढ़ा का क्या होना चाहिए? सर्वप्रिय होना चाहिए। सर्वप्रिय होगा यहाँ पे। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आंधी आवे बैठ गंवावे का अर्थ क्या होगा? संकट से मुंह फेरना नहीं होगा। विपत्ति परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गंवावे, यही विकल्प सही होगा, बी वाला। और उसका प्रिविलेज का हिंदी अनुवाद क्या होगा? प्रिविलेज का हिंदी अनुवाद होगा विशेषाधिकार, ठीक है। विकल्प ए सही है। पूर्वाभ्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूर्वाभ्यास को यहाँ पे रिफ्यूट जो है इसका खंडन होता है, हिंदी खंडन, ठीक है, खंडन। और यहाँ पे रिकॉन जो है इसका होगा, रिक का मतलब ध्यान देना, ध्यान देना इसका मतलब है। रिकॉन का मतलब होगा मानना होता है। और यहाँ पे रिहर्सल जो है इसका मतलब होगा पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास होगा। रिडीम का मतलब होता है भुनाना, ठीक है। क्या होगा? भुनाना इसका मतलब होता है। हिंदी भाषा, तो विकल्प यहाँ पर बी सही होगा। पूर्वाभ्यास का क्या होगा? रिहर्सल। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ हैं? तो 5 हैं, ठीक है। हिंदी भाषा की 5 हैं। बोलते हैं पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और आ गया बिहारी हिंदी, और एक राजस्थानी हिंदी। ये 5 हैं। विकल्प यहाँ पर कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। बिहारी हिंदी का कौन सा रूप नहीं है? भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है, अवधी जो है नहीं है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। तक शब्द किस वर्ग का है? तक जो है निपात है। तक क्या है? निपात है। निपात ऐसे शब्दों को बोला जाता है जब जिन शब्दों से किसी जोर दिया जाता है वाक्य में। जैसे मैं ही करूँगा, तो ही यहाँ पर क्या हो गया? निपात। ऐसे शब्द जो वाक्य में अपनी बात को और गहराई से बताने के लिए, जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें निपात बोलते हैं। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। मैंने आम खा लिया है आसन्न भूतकाल है। विकल्प डी सही है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होगा। अभी तभी व्याकरण की दृष्टि से है। अभी तभी व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अव्यय है। विकल्प सी सही है। जिन पे लिंग वचन का असर नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। और निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन करिए। भाववाच्य मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ऐसे देखिए कहाँ पे आया है? विकल्प डी में है। उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्य होता है, तो आचार्य यहाँ पे उसका पुल्लिंग हो जाएगा। विकल्प बी सही है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग है? स्त्रीत्व का बोध जिससे होता है उनमें कौन सा
लिंग है तो स्त्रीलिंग है, विकल्प भी सही है। स्त्रीत्व का बोध होता है इससे। आपादान कारक किस वाक्य में है? आपादान कारक मतलब दोनों में अलग करने की जहाँ पे बात है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से वाला हो गया। देखिए यहाँ पे है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो आपादान कारक है यहाँ पर, विकल्प ए सही है। 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? तो वह है पुलिस की लापरवाही। क्या है? पुलिस की लापरवाही। बड़े चोर, चोर क्या है? विशेष से है, ठीक है, ये विशेषण है। आधे विशेषण है, चोर क्या विशेष से है। 8 बड़े विशेषण, चोर क्या है? विशेष। तो विकल्प सी यहाँ पर सही है। पशुता शब्द उदाहरण है। पशुता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, विकल्प सी सही है। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वह है सर्वनाम के लिए। कतिपय हिंदी व्याकरण में संज्ञा के प्रतिनिधि के लिए किस शब्द का संज्ञा के जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है? तो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, सर्वनामिक शब्दों का। तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित वाक्य में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है। अकर्मक जिसमें कोई कार्य नहीं है, तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है ये, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इस टब को पानी से भर दो, पानी से भरोगे तो कुछ काम होगा। माँ बेटे को खाना खिला रही, खाना खिलाना, इसमें तो डबल क्रिया है और द्वियार्थक क्रिया है, और यहाँ पे भी सकर्मक है। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा, पत्र लिखना भी सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, यह अकर्मक क्रिया है इसमें। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इसमें लाखों जो है यह विशेषण है, ठीक है, विकल्प सी सही है। इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द भेद है? रूढ़ शब्द भेद कौन सा है? दवा में रूढ़ है, और मनोनयन में जो है पंकज में योग रूढ़ है, और ये यौगिक है मनोयोग। तो विकल्प यहाँ पर ए सही है, इसमें जो है रूढ़ शब्द है दवा, ठीक है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन है? करोड़, तेल, दिन, पीपल। करोड़, तेल, दिन, पीपल में से दिन जो है यह तत्सम शब्द है, विकल्प डी सही है। अच्छा, यहाँ पे तत्सम है ना, तत्सम देखिए, ये जो दिन है, दिन तद्भव शब्द है। दिन कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। दिवस जो होगा यह तत्सम होगा। तेल का जो है तैल, तैल तत्सम होगा। करोड़ का कोटि तत्सम होगा, और पीपल का पीपल तत्सम होगा। तो इनमें से हमको नहीं लग रहा है कोई तत्सम है, ठीक है, तो ये तत्सम शब्द हम लिखे हुए हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अग्निघोटक, घट, मोती। मोती जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। मोती का तत्सम होता है मौक्तिक, ठीक है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? कहावत में प्रत्यय होगा, कहावत में कह धन आवत होगा, विकल्प यहाँ पे डी सही है, आवत प्रत्यय है। किस शब्द में अ उपसर्ग है? किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अभाव में। मान के आगे अभी लगा हुआ है, जान के आगे अन लगा हुआ है, और यहाँ पे अव उपसर्ग है, तो अभाव में क्या है? अ धन भाव है, ठीक है, अ उपसर्ग अभाव में है, विकल्प सी सही है। मुंहतोड़ शब्द में समास बताइए। मुंहतोड़ में समास होगा तत्पुरुष समास। मुंहतोड़ में क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? कर्मधारय में श्वेत पत्र जो होगा, कर्मधारय में श्वेत पत्र क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समुद्र धन उर्मी होगा, विकल्प सी सही है। देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है, समुद्रोर्मी। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि इसमें से कौन सा होगा?
देखिए दिग्गज जो है यह व्यंजन संधि है, और निरंतर, जगदीश, महेश, इनमें निरंतर जो है, इसमें क्या है, निरंतर में विसर्ग संधि है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पहचानना है इनमें से। यह एक गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी नहीं होता है, बड़ा छोटा नहीं। मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत होना चाहिए। वह घर गया, मैंने राम से पूछा। विकल्प बी यहाँ पर सही है, यह अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। कई बार पहले भी आ चुका है, अत्यधिक होता है। इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और 6 जो है संयुक्त व्यंजन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ पे ये तो मिसप्रिंट हो गया है, आगे देखते हैं। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर 47 से लेकर 50 वाले प्रश्न का उत्तर देना है। ये आपको मिलेगा एक गद्यांश एग्जाम में। आज इस पे आधारित 1, 2 या 5, 4 प्रश्न भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्य, अगर समय कम होगा, ये निश्चित है, आपको एग्जाम में समय कम पड़ेगा अगर बढ़िया से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो। सबसे पहले आप प्रश्नों को एक बार देख लेंगे। विज्ञान किस पर आधारित है? विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बन रहा है? विज्ञान किस पर विश्वास करता है? ऐसे एक बार जल्दी से देखेंगे प्रश्नों को, और उसके बाद गद्यांश को पढ़ लेंगे। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जा रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई है और वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति, किसके प्रति? सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई, और उसे हर बात में तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की परिकल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देती है। धर्म की बात कर रहा है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वासपूर्ण कृत्य कराता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है। देखिए यहाँ पे, विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है, न स्वर्ग नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप को उद्घाटित करना है। एक प्रश्न मिला था। दोनों की प्रणालियां अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आधारित है? तो प्रमाण पर आधारित होगा। यहाँ पर मिला था आपको, देखिए प्रमाण की अपेक्षा करता है। विकल्प क्या होगा यहाँ पर? बी वाला सही होगा। ठीक है। विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्य की खोज है। ऊपर ही आया है, सत्य की खोज। और मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता जा रहा है? स्वर्ग को असहाय बनाकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से, इन तीनों से। विकल्प डी सही है। विज्ञान किस पर विश्वास करता है? सत्य पर विश्वास करता है विज्ञान। ये रहे हमारे 50 प्रश्न हिंदी के। ऐसे सटीकता के साथ आप आंसर को देखते जाइए और मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करिए, जिससे क्या हो, आपका अभ्यास बढ़ता जाए, समय मैनेजमेंट करने की क्षमता बढ़े, और मैक्सिमम क्वेश्चन को टच करने से आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार वीडियो आता रहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।